करते हैं। और नोड फ्रैक्शन प्राइसिंग को जानते हैं। ये नोड फ्रैक्शन आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, 21 नोड है। ये 21 नोड्स को 3 लेवल्स में डिवाइड किया गया। लेवल 1 में आप 1000 से लेके 2000 तक खरीद सकते हैं, और लेवल 2 में 2000 से 11000 तक, और लेवल 3 में 11000 से 20000 तक आप खरीद सकते हैं। और हर सेल के बाद 0.018 पैसा इंक्रीज होता है। इस वजह से आज का वैल्यू अभी सेकेंड लेवल चल रहा है, और 10वां नोड एक्टिव है, और 10वां नोड का फ्रैक्शन सेलिंग अभी चल रहा है। आज का प्राइस कितना हुआ? 5520 रुपीस। क्यों इतना बढ़िया? हर फ्रैक्शन सेलिंग के बाद 0.018 पैसा इंक्रीज होता है। तो रियल एस्टेट में अर्ली बुकिंग का बेनिफिट होता है, सेम वैसे ही यहाँ अर्ली पार्टिसिपेशन एडवांटेज मिलता है। वैलिडेटर नोड कंटिन्यूसली रिवॉर्ड्स जनरेट करता है। ये रिवॉर्ड्स फ्रैक्शन होल्डर को प्रोपोर्शनली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। एग्जाम्पल, अगर किसी होटल बिजनेस में मल्टीपल पार्टनर्स हो तो प्रॉफिट शेयर होता है। वैसे ही यहाँ वैलिडेटर रिवॉर्ड शेयर होते हैं। जैसे आपको देख सकते हैं स्क्रीन पे, डेली नोड ब्लॉक प्रोडक्शन। सो ब्लॉक्स पर डे, एक्चुअली 3 सेकंड्स को एक ब्लॉक क्रिएट होता है, मतलब 24 घंटे में 86,400 सेकंड्स होते हैं। डिवाइडेड बाय 3 सेकंड्स कीजिए, तो टोटल 28,800 ब्लॉक्स क्रिएट होते हैं एक दिन में। तो हर 28,800 इंटू 200 MSTC करने से आपको डेली यील्ड मिलता है कितना? 57,60,000 MSTC एक दिन में मिंट होके आते हैं एज ए रिवॉर्ड। ये 57,60,000 MSTC जितने नोट्स एक्टिवेट किए गए हैं, मतलब कितने किए गए हैं? पूरे 10। तो 10 इंटू 70,000, मतलब एक नोड टोटल 70,000 फ्रैक्शन है, इसीलिए 10 इंटू 70,000 इक्वल टू 7 लाख फ्रैक्शन। मतलब आज जो हर दिन 57,60,000 कॉइन्स मिंट हो रहे हैं, उसको 7 लाख फ्रैक्शंस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसलिए एक फ्रैक्शन के लिए आपको 8.22 MSTC मिलते हैं। जैसे जैसे नोड एक्टिवेट होते जाएंगे, वैसे वैसे ये डिस्ट्रीब्यूशन भी ज्यादा होते जाएगा। इसीलिए आज जो 8.22 मिल रहे हैं, वो 11th नोड एक्टिवेट होने के बाद और कम हो जाएंगे, फिर 12वां नोड एक्टिवेट होने के बाद और कम हो जाएंगे। इस तरह 21 नोड तक कम होते जाएंगे। हर वैलिडेटर नोड में 70,000 फ्रैक्शंस होते हैं, और करंटली मल्टीपल नोड्स एक्टिव हो चुके हैं। अभी 10वां नोड एक्टिव स्टेज में है। एग्जाम्पल, जैसे लिमिटेड आईपीओ शेयर्स अवेलेबल होते हैं, वैसे ही नोड फ्रैक्शंस भी लिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं। अब समझते हैं वैलिडेटर रिवॉर्ड्स। वैलिडेटर को मेनली 3 इनकम सोर्सेस मिलते हैं। एक ब्लॉक रिवॉर्ड्स, दूसरा गैस फी शेयर, और तीसरा इकोसिस्टम इंसेंटिव्स। एग्जाम्पल, जैसे एक शॉपिंग मॉल ओनर को रेंट मिलता है, पार्किंग इनकम मिलता है, एडवर्टाइजमेंट्स इनकम मिलता है, मल्टीपल सोर्सेस से एर्निंग होती है। वैसे ही वैलिडेटर इकोसिस्टम में भी मल्टीपल रिवॉर्ड स्ट्रीम्स होते हैं। आपको ब्लॉक रिवॉर्ड्स क्या है? जो ब्लॉकचेन का नेटिव करेंसी है, वो जैसे टोटल सप्लाई, वो जब तक मिंट होगा, टोटल सप्लाई मतलब सर्कुलेशन में आ जाएगा, तब तक आपको ब्लॉक रिवॉर्ड्स मिलेंगे। जैसे आपको एक फ्रैक्शन को आज 8.22 मिल रहा है, वैसे नेटवर्क फी शेयर जैसे ट्रांजैक्शन फी होता है, वो भी आपको ही मिलने वाला है। लेकिन 21 नोट्स एक्टिवेट होने के बाद इसके लिए कुछ पॉलिसीज बनेंगे, वो पॉलिसीज भी आपको पब्लिकली आपको मिलेंगे। उसको वो पॉलिसीज में जैसे दिया गया उसी तरह आपको ये टोटल नेटवर्क फीस भी शेयर होता है। और ये कब तक मिलेंगे? जब तक आपका स्टेक वैलिडेटर नोड पे पड़ा है, तब तक आपको मिलता रहेगा। जैसे ब्लॉक रिवॉर्ड्स है, आपको 20 ईयर्स माने 2044 तक मिलेंगे। लेकिन नेटवर्क फी आपका स्टेकिंग जितने साल पड़ा है, चाहे वो 20 साल, 30 साल, 40, 50 साल, उतने साल तक आपको नेटवर्क फी शेयर होगा। और इकोसिस्टम इंसेंटिव्स, आप इसमें स्टेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो, और गवर्नेंस में पार्टिसिपेट कर सकते हो। इसके जरिए भी आपको इकोसिस्टम इंसेंटिव्स मिलते हैं। जैसे अर्ली स्टार्टअप इन्वेस्टर्स और लेट इन्वेस्टर्स का प्रॉफिट डिफरेंस आप सब जानते हो, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है।
तो पावर ऑफ टाइमिंग, हर ब्लॉकचेन इकोसिस्टम में अर्ली पार्टिसिपेंट्स मैक्सिमम रिवॉर्ड्स कैप्चर करते हैं। जैसे जैसे नेटवर्क ग्रो होता है, कंपटीशन बढ़ता है, रिवॉर्ड्स डिस्ट्रीब्यूशन वाइडर हो जाता है। जैसे आप कल बिटकॉइन पिज्जा डे बहुत सारे लोग देखे होंगे, ये क्या है? एक्चुअली बिटकॉइन माइनिंग में भी ना स्टार्टिंग में अर्ली स्टेज में 2010 में ना बहुत ज्यादा रिवार्ड मिलता था, इसीलिए उस दिन उसका वैल्यू बहुत कम था। इसीलिए वो बंदे ने क्या किया, उसके पास जो 10,000 बिटकॉइन थे, केवल 2 पिज्जा अगर कोई मेरे को देता है तो मैं उनको 10,000 पिज्जा दे दूंगा, बोल के एक इंटरनेट में डाला था। जैसे सोशल नेटवर्क नहीं वैसे तब एक सोशल नेटवर्क था, उसमें मैसेज डाला था। तो एक बंदे ने उस दिन का 2 पिज्जा का वैल्यू था 2,500 रुपया। सो 2,500 रुपये में ये 10,000 बिटकॉइंस वो ले चुका। आज उसका वैल्यू है 7,500 करोड़। सेम वैसे ही आज भी अर्ली वैलिडेटर जो है एमएसटी ब्लॉकचेन में, जो ज्यादा फ्रैक्शंस खरीदा है उसके पास बहुत ज्यादा एमएसटी कॉइन्स रिवार्ड्स हैं। तो आज ये लिस्टेड नहीं है क्योंकि इसका इकोसिस्टम डेवलपमेंट स्टेज में है। अब अगले नवंबर के बाद ये स्केलेबिलिटी में जाएगा, और ये ब्लॉकचेन पे जो जो प्रोजेक्ट्स बने हैं, बन के रेडी है, वो सब कॉन्ट्रैक्ट्स इसमें डिप्लॉय होंगे। फिर इसका यूज केसेस शुरू होंगे। उसके बाद 27 सेकेंड क्वार्टर मतलब मार्च से लेके जून के अंदर आपको ये लिस्टिंग पे जाएगा। लेकिन जो बंदा स्टार्टिंग में पूरा बेच देगा वो बहुत पछताएगा पछताएगा, क्योंकि हर ब्लॉकचेन नेटिव करेंसी से यही हुआ। क्योंकि हर ब्लॉकचेन परफॉर्म करने के लिए मिनिमम 3 to 5 years लगता है उसका रियल यूज केस बनने में, और उसका रियल प्राइस एप्रिसिएशन होने में। तो फ्रेंड्स, ये बहुत लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन सिस्टम है। आज मैं लगा दिया, कल मेरे को क्या, ये सोच से मत रहो। आप डेफिनेटली ये टेक्नोलॉजी क्या है समझो, ये वैलिडेटर अपॉर्चुनिटी क्या है समझो, इसके जरिए आपका वेल्थ सिस्टम कैसे डिजाइन कर सकते हैं उसको सोचिए। आपके लिए, आपके फैमिली के लिए एक सिक्योर पॉलिसी जैसा है ये एमएसटी ब्लॉकचेन नोड वैलिडेटर अपॉर्चुनिटी, राइट। एमएसटी एक कम्युनिटी ड्रिवन इकोसिस्टम है। यहाँ वैलिडेटर्स, डेवलपर्स, एजुकेटर्स, लीडर्स सब मिलके इकोसिस्टम बिल्ड करते हैं। यूट्यूब जैसे एग्जांपल, यूट्यूब क्रिएटर के बिना यूट्यूब ग्रो नहीं करता, वैसे ही ब्लॉकचेन भी कम्युनिटी से ग्रो होता है। यहाँ सिर्फ पैसिव रिवॉर्ड्स ही नहीं, मतलब यहाँ आप फ्रैक्शंस बाई किए, गुड, आप फ्रैक्शंस के लिए आपको अगले 19 साल तक माने 2044 तक आपको ब्लॉक रिवॉर्ड्स मिलेंगे, और स्केलेबिलिटी के बाद आपको ट्रांजैक्शन फीस भी मिलेंगे, गुड, लेकिन कॉइन्स के जरिए मिलेंगे। लेकिन अभी एक्टिव इनकम कुछ है क्या? या डेफिनेटली है। ये फ्रैक्शन सेलिंग आप कर सकते हैं आपके रेफरल लिंक के थ्रू। ये करने से यहाँ रिफरल और लीडरशिप मॉडल भी अवेलेबल है। आप अपॉर्चुनिटी शेयर करके डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम, रैंक रिवॉर्ड्स अर्न कर सकते हो। मिनिमम एक फ्रैक्शन परचेज करते ही आप वैलिडेटर क्वालिफाई हो जाते हो। जैसे आपका रिफरल लिंक मिल गया आपको, और आपने केवाईसी कंप्लीट कर दिया, वैलेट कनेक्ट कर दिया, फिर फ्रैक्शन 1, 10, 20, 100 कितना चाहे उतना आप खरीद लिए, देन जब आप फ्रैक्शन परचेज कंप्लीट कर दिए तो समझो आप वैलिडेटर बन गए। उसके बाद क्या, जैसे आप इस अपॉर्चुनिटी को किसी और से शेयर करते हो, तो वो बंदा जितना भी इन्वेस्ट करता है, एक्सक्लूडिंग जीएसटी, मतलब जीएसटी के बिना जितना इन्वेस्ट करता है, उस पे आपको 5% कमीशन मिलता है। वो डायरेक्टली हर मंडे आपके बैंक अकाउंट में विदाउट एनी विड्रॉल रिक्वेस्ट आपके ऐड किया गया बैंक अकाउंट में जमा होता है। यहाँ बिजनेस कैलकुलेशन हर मंडे टू संडे होता है। ये बीच में जितना भी आपका बिजनेस हुआ है,
चाहे वो डायरेक्ट का इनडायरेक्ट हो, सब कुछ मिलके आपके बैक ऑफिस में दिखता है। जैसे वैलिडेटर बैक ऑफिस होता है उसमें, वहां जितना भी पड़ा है वो हर मंडे आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है, राइट। अब नेक्स्ट चलते हैं स्पार्टन रैंक। यहाँ जब आप किसी को मतलब वैलिडेटर होने के बाद किसी को शेयर करते हो तो ओनली आपको डायरेक्ट से ही इनकम मिलता है, इनडायरेक्ट का इनकम नहीं मिलता। कब तक? जब तक आप स्पार्टन नहीं बनेंगे। स्पार्टन बनने के लिए आपको 20 टीम मेंबर्स चाहिए, चाहे वो आपके डायरेक्ट हो सकते हैं या इनडायरेक्ट हो सकते हैं। अनलिमिटेड डेप्थ से जितने भी नेटवर्क है आपका सबसे हो सकते हैं। टोटल मिला के 20 लोगों की जरूरत है, और इन सब लोगों का फ्रैक्शन बाइंग वॉल्यूम 1 लाख रुपया का होना चाहिए, तब आप बनते हैं स्पार्टन। तब क्या होता है, आपका डायरेक्ट अर्निंग्स जो कमीशन था वो 5 से 10% हो जाएगा। फिर आपको अनलिमिटेड लेवल्स ओपन हो जाएंगे। हर लेवल में जब भी कोई बंदा खरीदता है फ्रैक्शन तो आपको डायरेक्टली 5% कमीशन मिलता है। और नेक्स्ट रैंक है स्पाइडर एंड एवेंजर। स्पाइडर रैंक के लिए आपको आपके नीचे 2 स्पार्टन्स होना चाहिए और 5 लाख का बिजनेस, टीम बिजनेस होना चाहिए। तो आपका डायरेक्ट 15% बन जाता है, और एज इट इज हर लेवल से 5% मेंटेन होता है हर रैंक में भी। वैसे नेक्स्ट एवेंजर रैंक, इसमें आपको नीचे 2 स्पाइडर्स होना चाहिए और 15 लाख रुपए का बिजनेस होना चाहिए। तो आपका डायरेक्ट अर्निंग 20% बन जाता है, और हर लेवल से आपको 5% मिलता है। जैसे कंपनी में एम्प्लॉय से मैनेजर और डायरेक्टर प्रमोशन मिलते हैं, वैसे ही यहाँ लीडरशिप ग्रोथ स्ट्रक्चर है। अब समझते हैं रॉयल्टी क्लब्स। यहां से रॉयल्टी इनकम सिस्टम स्टार्ट होता है। वॉरियर क्लब, लेजेंड क्लब, सुपर लेजेंड, ये ग्लोबल पूल शेयरिंग स्ट्रक्चर है। एग्जाम्पल, जैसे बिग कंपनीज प्रॉफिट शेयर होल्डर के साथ शेयर करते हैं, वैसे ही यहाँ ग्लोबल बिजनेस पूल्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। जैसे आप अगर आपको वर्ल्ड क्लब सॉरी वॉरियर क्लब में एंट्री होना है तो आपके नीचे 2 एवेंजर होना जरूरी है और 40 लाख का बिजनेस मेंटेन करना है, टोटल टीम बिजनेस। और आपको मिलेगा 1% पूल बेनिफिट। मतलब हर महीने जितने फ्रैक्शंस का सेलिंग हुआ है कंपनी में, वो टोटल बिजनेस पे 1% निकाल के ये सब वॉरियर क्लब अचीवर्स के बीच में बांटेंगे। ये हर महीना आपको मिलेगा, मतलब हर महीना कैलकुलेट होगा, जितना कमीशन मिला वो आपके अकाउंट में पहुंच जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको हर महीना मिनिमम 5 लाख रुपीस का टीम बिजनेस होना जरूरी है। और नेक्स्ट लेजेंड क्लब। लेजेंड क्लब के लिए आपको आपके नीचे 2 वॉरियर्स को मेंटेन करना सेपरेट बिजनेस ग्रुप्स में, और 1 करोड़ का बिजनेस होना चाहिए। और आपको मिलता है एवेंजर का जो बेनिफिट्स है 20% डायरेक्ट का, और हर टीम से 5% का, प्लस वॉरियर क्लब का 1% एंड लेजेंड क्लब का 2%, ये सब आपको मिलते हैं। इसके लिए आपको हर महीना 10 लाख रुपया का बिजनेस आप टीम से करना जरूरी है। और नेक्स्ट आते हैं सुपर लेजेंड। सुपर लेजेंड के लिए आपके नीचे 2 लेजेंड होना जरूरी है, और बिजनेस सेम है, 1 करोड़ का है। उसमें बिजनेस के पर कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन 20 लाख का टीम बिजनेस होना जरूरी है आपके नीचे। तो आपको 1% पूल इनकम मिलेगा। ये लेजेंड सुपर लेजेंड जितने लोग हैं उनके बीच में वो 1% पूल इनकम बटेगा। तो इस तरह आप टोटल यहां से इनकम जनरेट कर सकते हो। सो इंटरनेट का फर्स्ट फेज इंफॉर्मेशन था, सेकेंड फेज सोशल मीडिया था, और अब थर्ड फेज वेब3 ओनरशिप का है। क्वेश्चन ये नहीं है कि ब्लॉकचेन ग्रो होगा या नहीं, क्वेश्चन ये है हम सिर्फ यूजर्स रहेंगे या फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर ओनर्स बनेंगे। एमएसटी फ्रैक्शनल वैलिडेटर मॉडल कॉमन पीपल को वेब3 इंफ्रास्ट्रक्चर ओनरशिप का एक्सेस दे रहा है। थैंक यू एवरीवन, सी यू एट द टॉप। Recording stopped. राइट सर, ओवर टू